ये सस्ता कंप्यूटर। फ्रंट में देखो भाई एप्पल का लोगो लग रखा है, साइड में भाई काफी पतला सा है, सिंगल हाथ में ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो है ना मेरे पास अभी ये बैग आया हुआ है एप्पल की तरफ से एंड आई एम दी मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इट। क्यों पता है, फाइनली ऐसे लगा है कि प्राइस है वो कई बार लगता है कि यार कुछ ज्यादा हो रही है, लेकिन यहां पे गाइस इस बार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी लेटेस्ट एप्पल मैक मिनी के बारे में, जो कि आता है एप्पल की लेटेस्ट M2 चिप के साथ में। वाला रेड से शूट करी हुई 8K वीडियोस रेंडर कर लेता है, गेमिंग खेल लेता है, और ये सब मेरी हाथ की मुट्ठी में। बिल्कुल मजाक नहीं, डब्बा में तो उंगली से उड़ा सकता हूँ। एप्पल ने कुछ साल पहले भाई अपना मैक मिनी रिलीज करा था, मैंने प्रेजेंटेशन में देखा था, दिखने में ज्यादा फर्क नहीं। उसके अंदर एप्पल का M1 था, इसके अंदर भाई और अपग्रेड कर दिया, और अभी अच्छे खासे भाई हेवी ग्राफिक लैपटॉप 1.5-2 लाख रुपए के लैपटॉप्स को आराम से बीट कर रहा है। क्या मजाक है भाई, टेस्टिंग करनी पड़ जाएगी भाई। जितना बड़ा डब्बा है ना भाई कंप्यूटर के अंदर, भाई पावर सप्लाई और ग्राफिक कार्ड आते हैं। बारे में बात कर रहा हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 59,999 मतलब 60,000 के नीचे ये आता है एंड दिस इज वन पावरफुल मशीन। वैसे अगर मैं बात करूं मैक मिनीज के बारे में, तो लास्ट ईयर जो आया हुआ था वो भी हमारे पास है। जी हाँ, दिस वन इज M1 चिपसेट के ऊपर। इसका जो बेस वेरिएंट है ना वो M2 पे आता है। हमारे पास जो है वो M2 Pro है, इसमें M2 Max भी है। जी हाँ, ये दो नए चिपसेट्स अनाउंस किए थे, M2 Pro एंड M2 Max। लेकिन हमारे पास द बीस्ट भी है, दिस वन Mac Studio, जो लास्ट ईयर M1 Ultra पे आया था एंड सुपर डुपर पावरफुल मशीन। अब दोस्तों अगर आपको अभी तक एक मैक मिनी लेना था, या तो आप ये ले सकते थे जो अच्छे प्राइस में था लेकिन इतना पावरफुल नहीं था, या फिर सुपर पावरफुल ले सकते हो। बट इसकी प्राइस जो है ना, इट इज अब नॉर्मली हाई, मतलब नॉर्मल लोग वो नहीं खरीद सकते हैं, और उनके लिए आ गया है ये 2023 का M2 बेस्ड चिपसेट वाला मैक मिनी। आज करते हैं ऑफ कोर्स अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ, विच इज अगेन हर बार एप्पल प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा ही होता है, और जो फील है वो आपको पता है कितना अच्छा मिलता है। ओहो, सबसे पहले कोल्ड टू द टच एल्यूमिनियम का ये पूरा दोस्तों इसका बिल्ट है। खैर इसको हम रखते हैं साइड में। अंदर एप्पल का यही प्यार मोहब्बत वाला सामान, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। मैक मिनी के लिए क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ और डिटेल्स, और भाई ये तो बहुत बड़ा वाला एप्पल स्टिकर है भाई। ये तो आप कहीं चिपकाओ और दोस्तों को जलाओ, बताओ देखो भाई हमने लिया है नया वाला मैक। नीचे ऑफ कोर्स वी हैव दिस स्टैंडर्ड पावर केबल। अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, और आप इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हो। अगर 60,000 रुपए आप देते हो तो व्हाट कैन यू डू, लेट्स फाइंड आउट। राइट अप फ्रंट एप्पल का लोगो एंड एग्जैक्टली सेम लग रहा है, मतलब डिफरेंसेस है लेकिन ओके। ये पुराना वाला, ये नया वाला है। और क्या है बॉक्स के अंदर देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है, मैक मिनी वगैरह लिखा एंड स्टिकर्स है। अगर आपको स्टिकर्स वगैरह चाहिए तो स्टिकर्स हैं, एंड यू हैव दिस पावर केबल, दैट्स अबाउट इट। एप्पल लोगो फ्रंट में चमक रहा है। भाई पीछे की तरफ पोर्ट है। हमारे पास एक छोटी सी हार्ड डिस्क है, वो इससे ज्यादा बढ़िया है यार। ये बड़ा वाला स्टिकर आ गया, ओवरले इसके नीचे लगा, कोलैबोरेशन वाली केबल दे रखी है, अच्छी खासी भाई, मोटी लंबी केबल। ये वाला है पुराना मैक मिनी और ये वाला है नया मैक मिनी। इसमें भी साइड पूरी सपाट एप्पल का लोगो लग रखा है, लेफ्ट साइड भी पूरी सपाट है, राइट साइड भी पूरी सपाट है। इसको साइड बाय साइड अगर मैं ऐसे रख दूं कोई फर्क नहीं बता पाएगा, पर अंदर पूरी काया पलट है। बैक साइड में देखो पोर्ट वोर्ट सेम है। हमारे पास थोड़ा महंगा वाला वेरिएंट है तो इसमें 2 पोर्ट एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। बेसिकली देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा कुछ है नहीं। नीचे भी अगर देखो तो दोनों में मैक मिनी लिख रखा है, दोनों सेम टू सेम। ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट है ये M2 Pro के साथ है, बट इसका जो बेस वेरिएंट है वो एप्पल के M2 के साथ आता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है। पूरी अगर मैं इसे फील करूं, एल्यूमिनियम की बॉडी है, नीचे की साइड पे पूरा प्लास्टिक है, बट एल्यूमिनियम से सही होता है, हीट वीट भी ट्रांसफर होती है। बैक साइड में पंखे हैं, यहाँ पे इंटरनेट का लगा लो, यहाँ पे पावर बटन लग जाता है, यहाँ पे अपने थंडरबोल्ट पोर्ट है 4, HDMI, USB-C, हेडफोन लगा लो। डीजे राजेश उंगली बैलेंस हो सकता है भाई, बैलेंस हो नहीं रहा मेरे से उंगली। एक चीज और आप नोटिस करोगे भाई, एप्पल ने पहली बार ऐसा करा है कि भाई परफॉर्मेंस बढ़ा दी है प्रोडक्ट की, बट प्राइस कम कर दिया है। बट ऐसे इंडिया के बाहर है, इंडिया में बढ़ाया नहीं है, सेम है, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जिस प्राइस के हिसाब से वो परफॉर्मेंस है भाई डेफिनेटली तगड़ी। दिखने में भाई आपको सेट टॉप बॉक्स वाली फील देगा, या छोटे मिनी स्पीकर की फील देगा, या फिर जो डीवीडी ड्राइव आती थी ना भाई पुराने जमाने में, भाई उसकी फील देता थोड़ी। बट एक चीज डेफिनेटली भाई, पुराने वाले 100 ग्राम ज्यादा भारी। ये वाला 256 GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है। हमारे पास जो वेरिएंट है भाई एकदम ही भारी भरकम 4 TB वाला वेरिएंट है। बाकी जितनी चीजें होती है भाई, वाईफाई 6 लगा रखा है भाई, ब्लूटूथ माउस लगाना है, हेडफोन लगाना है, वो बढ़िया चलेगा। स्पीकर है बस, पुराने वाले में जो थे उसमें भी सेम है, मतलब बस किसी चीज में आवाज है कि नहीं ये पता चल जाता है। इसमें एप्पल ने जानबूझ के अच्छे स्पीकर नहीं डाले क्योंकि आप अलग से खरीदो स्पीकर। एप्पल के होम पॉड मैक मिनी भाई एप्पल का सबसे छोटा सबसे सस्ता कंप्यूटर है। मैं इसको कभी रिव्यू नहीं कर, बट इस बार भाई ये छोटा नहीं रहा, दिखने में छोटा है बट इसकी परफॉर्मेंस बड़ी हो चुकी है। ये पुराना वाला, ये नया वाला, कलर भी एग्जैक्टली सेम है। मैक मिनी, ऑलराइट, लेट मी कीप लाइक दिस।
और ये पुराना वाला रखते हैं। डिफरेंसेस तो है दोस्तों। तो नए वाले में दोस्तों पावर पोर्ट ऑब्वियसली RJ45 है। ये 1 गीगाबाइट पोर्ट है, लेकिन अगर आपको 10 गिग वाला चाहिए तो आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना है और फिर करना है। एंड देन 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, इसमें 2 ही थे, इसमें 4 है। एंड देन यू हैव HDMI जो इसमें भी था, एंड देन यू हैव USB Type A 3.5mm जैक, एंड दिस इज काइंड ऑफ गर्म हवा बाहर आने के लिए वेंट है बड़ा सा। वैसे दोस्तों ये प्रो वेरिएंट है, हमने बेस वेरिएंट मंगाया हुआ था, वो अभी तक आया नहीं है, बट बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 ही थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलते हैं। वैसे दोस्तों आपको अगर हाई एंड 8K मॉनिटर वगैरह इस्तेमाल करना है तो ये जो थंडरबोल्ट पोर्ट है ना, दे सपोर्ट 8K डिस्प्लेस। क्विकली वेट कर लेते हैं, हार्डली 10-15 ग्राम्स का डिफरेंस होगा, आई डोंट थिंक उससे ज्यादा डिफरेंस होगा। लेट्स सी। ये पुराने का वेट है 1179 ग्राम्स, ये 20-30 ग्राम से ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। 1210 ओह 1280, मतलब 100 ग्राम्स का डिफरेंस है। हैवी हो गया है, 100 ग्राम से दोस्तों हैवी हो गया है। एंड क्यों हैवी हुआ है? जी हाँ, अंदर थोड़ी चीजें चेंज है। वैसे अगर मैं चिपसेट के बारे में बात करूं, दैट इज द बिगेस्ट चेंज। फिजिकल ओवरव्यू की इस छोटे से मैक मिनी के बारे में तो देखने में तो आपको लग ही रहा है ना कि मतलब यार ये क्या है, इतने से पैकेट में कैसे हमको मिल रही है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस। खैर यहाँ पे गाइस हमको जो पोर्ट्स मिल रहे हैं वो भी काफी डिटेल्ड है। सबसे पहले तो खैर हमारे पास में ये पावर बटन है ही, साथ में पावर लगाने का ऑप्शन है। हमारे पास में ईथरनेट पोर्ट है, उसके अलावा 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं विच ऑफ कोर्स कम इन द शेप ऑफ टाइप सी। साथ में हमारे पास में एक HDMI आउट का ऑप्शन है, उसके अलावा 2 स्टैंडर्ड USB A पोर्ट्स हैं और एक और चीज है विच इज हेडफोन जैक। यहां पे आप अप टू 6K का आउटपुट ले सकते हैं फॉर एनी XL मॉनिटर्स। अगर आप थंडरबोल्ट को यूज करते हैं, इफ यू चूज HDMI तो यहां पे 4K 60 हर्ट्ज का ऑप्शन अवेलेबल है। M2 Pro में 2 कॉन्फ़िगरेशन आती है, 8 कोर वाली, 10 कोर वाली, जो M2 चिप के साथ आती है, और 10 कोर और 12 कोर M2 Pro वाले चिप के साथ आती है। एप्पल ने अपने M2 Pro के साथ 20% बेटर परफॉर्मेंस प्रॉमिस करी। हम टेस्टिंग करके देखेंगे। और भाई जैसे कि देख सकते हो फोर्टनाइट में भाई 70+ FPS क्रॉस कर रहा है। भाई वैसे तो मैक OS पे भाई गेमिंग के लिए बनाया नहीं गया और चलती भी नहीं ज्यादा अच्छे से, बट इसमें बिल्कुल ही मक्खन चल रही है भाई। और जैसे कि देख सकते हैं कि भाई हमने सबसे हाई सेटिंग में लगा रखा है और बिल्कुल ही बिना फ्रेम ड्रॉप्स के बिना चल रही है। ओ भाई ये ले, तू भी ले, तू कहां भाग रहा, तू भी। गेमिंग टेस्ट में वो डेफिनेटली पास हो गया है, बट 6K रेंडरिंग टेस्ट भी करेंगे। और जैसे कि देख सकते हो 6K वीडियो भी आराम से एडिट कर पा रहा है, चाहे जितना भी इफेक्ट ट्रांजिशन लगा लो बिल्कुल भी अटक नहीं रहा है, और टाइमलाइन पे बिल्कुल ही इजीली एडिट हो जा रहा है। रेंडरिंग टेस्ट के लिए हमारे पास है मैक मिनी और M1 मैकबुक एयर। ये मैक मिनी 60,000 रुपए का आता है और मैकबुक एयर M1 80 से 90,000 रुपए का। भाई देखते हैं किसमें आता था। जैसे कि देख सकते हैं कि भाई मिनी भाई ने तो मैकबुक एयर को इजीली बीट कर दिया। 5 मिनट की 6K फुटेज 40 सेकंड में एक्सपोर्ट कर दिया भाई। मैक मिनी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है और 60,000 के प्राइस पॉइंट में भाई एप्पल के मामले में तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इन जनरल भी भाई मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल 60,000 में यही आएगा। बस इसमें विंडोज वाली चीजें नहीं चली। परफॉर्मेंस के मामले में भाई 12 कोर वाला मैक मिनी, मैकबुक एयर M1, मैक मिनी M1 सबको बीट करता है। M1 वालों को भाई आराम से बीट कर रहा है। अगर आपको इस मैक मिनी के साथ पीसी सेटअप करना है तो आपको 8 से 10,000 रुपए का मॉनिटर लगेगा, 5,000 रुपए में माउस कीबोर्ड स्पीकर आ जाएगा, और 75 से 80,000 में अच्छा खासा सेटअप आपका सेट हो जाएगा। M2 वाली जो चिप है उससे आप 2 मॉनिटर लगा सकते हो, और M2 Pro वाली जो चिप है उससे आप 3 मॉनिटर लगा सकते हो, जिसपे आप फोटो, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग जितनी भी चीजें करने में सारी चीजें मस्त। देखो एकदम सीधी बात बताऊं, ये 60,000 रुपए का आता है और कोई भी लैपटॉप इसको भाई बीट नहीं कर सकता इसकी परफॉर्मेंस। अगर आपको प्रो ग्रेड कुछ भी काम करना है भाई, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स और ये सारी चीजें, डेफिनेटली भाई आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है और आपके पैसे अच्छे खासे वसूल हो जाएंगे। बट इसमें बस 3 दिक्कत है। एक, इसमें एप्पल के सॉफ्टवेयर चलते हैं, जो एप्पल पे चलते हैं वही चला सकते हैं। विंडोज के काफी सारे सॉफ्टवेयर एप्पल में कंपैटिबल नहीं होते। एप्पल पे जो कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है वही चलते हैं। ये तो आपको जो एप्पल लोग ले रहे हैं उनको वैसे पता भी रहता है। दूसरी चीज, जब इसको खरीदोगे लैपटॉप के साथ क्या होता है, आपने ऐसे पकड़ा, उठा के दूसरे कमरे में चले गए, मेट्रो में बैठ के इसको मेट्रो में नहीं ले जा पाओगे भाई, को रखना पड़ेगा। वैसे हल्का सा है पर इसका जो मॉनिटर है वो आपको अलग से चाहिए पड़ेगा, फिर केबल, HDMI, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये सारी चीजें आपको अलग से लेनी पड़ेगी। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है बट भाई गेम नहीं चल पाती। कुछ ही गेम्स है फोर्टनाइट चलते हो, बहुत तगड़ी चलती है। तो ये बस 3 दिक्कत है। अगर आप एकदम सब सस्ता लेना चाहो तो मेरे ख्याल से यार 20,000 में आ जाता है। नहीं तो अपने टीवी को ही बना लो मॉनिटर, और 500 रुपए के भाई माउस कीबोर्ड लेके काम चल जाएगा, और ईयरफोन लगा लेना मोबाइल फोन वाले। थोड़ा खुराफाती अगर आप अपना दिमाग चलाना हो तो भाई डेफिनेटली भाई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक काफी सस्ते में मिलने वाला एप्पल का कंप्यूटर। ऑलराइट, इसके बेस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। दोस्तों उसकी जो, अगर मैं आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं तो वो M2 चिपसेट पे आता है। उसमें 8 कोर CPU है एंड 10 कोर GPU है, 8 GB रैम आती है और 256 GB स्टोरेज है। एंड आई विल टेल यू व्हाट, अगर दोस्तों मैं M1 के साथ कंपेयर करूं तो अबाउट 30 to 40% परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर मैं
ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करूं तो कुछ 20% ज्यादा है कंपेयर टू M1, सो अबाउट 40 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैव बीन एडेड और ये 5 nm पे है दोस्तों, सो इट इज वेरी वेरी पावर एफिशिएंट एज वेल। ये तो बेस वेरिएंट हो गया दोस्तों, लेकिन अगर आप प्रो वेरिएंट लेते हो, इसका मैक मिनी प्रो जो है वो अप टू 32 GB रैम को सपोर्ट करता है, एंड जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है M2 मैक्स वाला दोस्तों, वो 96 GB रैम तक सपोर्ट करता है, 96 GB रैम। स्टोरेज के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट जो है वो अप टू 512 GB तक जाता है, बट प्रो या मैक्स लोगे तो अप टू 8 टेराबाइट स्टोरेज आपको मिल सकता है, 8 टेराबाइट। याद रखिए जब आप मैक मिनी लेते हो ना, यू आर ओनली टेकिंग दिस एंड पावर कॉर्ड, बस और कुछ नहीं आता है। तो याद रखिए कि आपको एक डिस्प्ले लगेगा, ऑब्वियसली माउस एंड कीबोर्ड भी लगने वाला है अगर वो आप एप्पल के ले लेते हो, तो यू नो व्हाट इट कॉस्ट्स। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, किसने लेना चाहिए और मैं क्यों इतना एक्साइटेड था दोस्तों। आई टेल यू व्हाट, 8GB 256GB विद M2 चिपसेट इज अ एक्सीलेंट प्रोपोजिशन फॉर क्रिएटर्स, स्पेशली अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में वगैरह हो, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब आराम से आप कुछ भी कीजिए, हेवी ग्राफिक्स एडिटिंग वगैरह भी करना है आप कर पाओगे, इवन वीडियो एडिटिंग यू शुड बी एबल टू डू इट इजीली। मतलब फुल HD 1080p वीडियो एडिटिंग तो आंख बंद के करेगा, इवन 4K टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट विल हैपन। लेकिन अगर आप मैक मिनी प्रो या मैक्स लेते हो, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग भी आप कर पाओगे, प्रॉपर यानी स्मूथ विदाउट एनी इश्यूज। लेकिन एक मैं ना आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप ये बेस वेरिएंट लेने का सोच रहे हो तो बेस वेरिएंट आप 8256 का ही लीजिए, डोंट गो फॉर 512, क्योंकि 20,000 का डिफरेंस है। सो फॉर 256GB आप 20,000 एक्स्ट्रा देने वाले हो, उससे अच्छा आप एक अच्छी SSD 10-12 हजार में ले लो, दैट विल बी मच मोर यूजफुल। इनफैक्ट आपको 1 टेराबाइट की मिल जाएगी, 1 TB SSD मिल जाएगी, यूज दैट एंड दैट शुड बी गुड। तो अगेन टोटल कॉस्ट देखते हैं, बिकॉज आई नो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये जानना है कि भाई अगर मैं ये लेता हूं तो और कितना खर्चा होगा। तो बेसिकली आप एक 15-20 हजार का अच्छा मॉनिटर आता है वो ले सकते हो, 5,000 आपको बेसिकली फॉर योर कीबोर्ड एंड माउस वायरलेस ले सकते हो, एंड देन 10,000 आपके एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए 1 टेराबाइट स्टोरेज, तो 25-30 हजार आपको ऐड करने होंगे, तो अबाउट 90,000 में आपका ये पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा। एंड फॉर दैट प्राइस जो पावर ये देता है, एंड ऑब्वियसली एप्पल इकोसिस्टम, एंड देन यू हैव अपडेट्स, फ्यूचर प्रूफ भी होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली कहूंगा दिस इज वैल्यू फॉर मनी। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ हम वो एसोसिएट नहीं करते हैं, ब्रांड वैल्यू एसोसिएट करते हैं, बट विद दिस वन आई थिंक बहुत सारे लोगों को मैक मिनी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली जो क्रिएटर्स हैं उनको। और अपडेट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि मैक ओएस वेंचुरा आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है। कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो वो अपग्रेडेड है, लेटेस्ट वाईफाई 6 ही मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 आपको मिलता है, सो बिग थम्स अप है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, इसमें ये जो है ना, ऐसे लग नहीं रहा है कि इसके अंदर स्पीकर्स हैं, बट हैं दोस्तों, काम चलाओ स्पीकर्स हैं, बट है जरूर। और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं, इन्हें स्टैक करते हैं एक के ऊपर एक, अगर आप देखोगे साइज जो है एग्जैक्ट सेम है, एक सिंगल कुछ चीज है ऐसे लगता है ना, दैट्स व्हाट एप्पल प्रोडक्ट्स लुक लाइक। जस्ट लुक एट दैट, जो फिनिश क्वालिटी वगैरह, क्रेजी गुड, क्रेजी गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इसके बारे में, विच इज द न्यू मैक मिनी, तो यहां पे भाई जो स्पेक्स हैं वो एकदम ऐसा थ्रू द रूफ बाहर जा सकती है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम सीपीयू, तो वी कैन गेट द लेटेस्ट एप्पल M2 Pro चिप। इफ यू टॉक अबाउट रैम, तो अप टू 24 GB ऑफ रैम, स्टोरेज कैन गो अप टू 2 टेराबाइट्स। मतलब दिस मशीन कैन रियली आउट परफॉर्म मल्टीपल अदर कॉम्पिटिशन। बट हमको लगा यार इतनी की जरूरत क्या है, इतना क्यों हमको लेना है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, बिकॉज इवन द बेस लाइन वेरिएंट विच इज दिस वन स्टिल वेरी पावरफुल यार। यहां पे हमारे पास में है सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल मैक मिनी, जहां पे है एप्पल की M2 चिप विद 8 कोर CPU एंड 10 कोर GPU। RAM is 8 GB and the storage is 256 GB. And guys, believe me, हम इसी के साथ सब कुछ सारे टेस्ट करने वाले हैं, and I'm gonna show you कि कैसे ये सबसे अफोर्डेबल मैक भी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस पैक करता है। फिर देखो स्पेक्स के अलावा अगर हम बात करते हैं गाइज, if you talk about a standard use case scenario for most people, कंप्यूटर को लोग किस लिए काम में लेते हैं? कंप्यूटर एज एन ऐसा एक डेस्कटॉप वाला पूरा सिस्टम। आप क्या करेंगे, आप ब्राउजर खोल लेंगे, आप नॉर्मल इंटरनेट ब्राउज कर लेंगे, अपना कुछ जो है थोड़ा ऑफिस का टास्क कर लेंगे, ईमेल्स कर लेंगे, ये सभी काम, कैलेंडर खोलें, क्लॉक खोलें, मैप्स खोलें, मेल खोलें, फोटोज खोलें, फेस टाइम करें, कुछ भी करें भाई, यहां पे द काइंड ऑफ एप्स जो भी आप यूज करना चाहते हैं सारी एक के बाद एक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिच के कंटिन्यूअसली कर सकते हैं विद दिस मशीन। बट दिस इज जस्ट अबाउट द बेसिक परफॉर्मेंस। अगर हम बात करते हैं हाई एंड लेवल्स पे, वहां तो मजा और भी ज्यादा है।
गाइस क्योंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी हैड टू रन सम बेंचमार्क टेस्ट्स इसी मैक मिनी को प्रॉपर चेक करने के लिए, जहां पे सबसे पहले हमने रन किया इसमें जो डिस्क स्पीड टेस्ट था। तो क्योंकि हमारे पास में बेस वेरिएंट है, यहां पे द स्पीड्स आर बिट लेस, तो हमारे पास में जो स्पीड्स आई है वो आई है 1611 राइट के लिए और 1527 Mbps रीड स्पीड्स। अगर हम बात करते हैं Geekbench की तो भैया सिंगल कोर स्कोर आया है 1946 का एंड मल्टी कोर इज 8959 विच इज क्रेजी। यहां पे Cinebench में ऑन अ सिंगल कोर यहां पे स्कोर मिलता है 1643, मल्टी कोर पे स्कोर है 8523 का। तो यार देखो ये जो सभी नंबर्स है ना, ये क्लियरली बताते हैं कि कितनी पावर ये पैक करता है अपने साथ में, अगर हम बात करते हैं हैवी वर्कलोड्स की। गाइज अगर आप हाई एंड वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, 4K की मल्टीपल स्ट्रीम्स वगैरह अगर हम बात कर लें, फाइनल कट प्रो को भैया यहां पे अगर आप यूज करेंगे ना, मक्खन चलता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आप DaVinci Resolve को यूज कर सकते हैं, आपको कलर ग्रेडिंग करनी है या ऑल दोज प्रोफेशनल वर्क फ्लोज अगर हम बात कर लें, no matter what you throw at it, bhai, this thing delivers, and all thanks to this form factor, because क्योंकि ये एक डेस्कटॉप टाइप से सिस्टम लगाया हुआ है तो कूलिंग इज ऑफ कोर्स मच बेटर इफ यू कंपेयर एक लैपटॉप वाला फॉर्म फैक्टर। तो यहां पे इसी वजह से जो सस्टेन परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है और आप एक लंबे समय तक हैवी लोड्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो मतलब हमने ना यहाँ पे एक्चुअल में कुछ रियल वर्ल्ड यूजेज को सिमुलेट करते हुए टेस्ट किए थे। अब यार देखो क्रोम व्रोम में आप टैब्स खोल लोगे तो वो तो चाहे आप मर्जी 25 30 50 जो मर्जी खोल लो, दोज थिंग्स आर ऑफ कोर्स लाइक अ पीस ऑफ केक इस सिस्टम के लिए। बट अगर हम बात करते हैं थोड़े हैवी वर्कलोड्स की, जहां पे हमारे पास में एक 5 मिनट की अनकंप्रेस्ड S-Log 4K फुटेज थी, जिसको जब हमने एक्सपोर्ट किया तो फाइनल कट में जो टाइम निकल के आया भाई वो था केवल 2 मिनट 27 सेकंड्स का, और DaVinci Resolve पे जो एक्सपोर्ट टाइम था वो था केवल 2 मिनट 45 सेकंड का। तो गाइज आई मीन इन दोज टफ सिचुएशंस जहां पे आपके पास में वर्क फ्लो ऐसा है कि भाई यू नीड रियल परफॉर्मेंस, दिस थिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड लुक एट दिस फॉर्म फैक्टर यार, मतलब आप इसको अपने बैग में डाल के ट्रैवल कर सकते हो रैंडमली, अगर आपको रिमोट लोकेशन पे भी जाना है तो दिस थिंग कैन गो विद यू प्रोवाइडेड पावर मिल जाए बस आपको। तो यहां पे यार देखो ये सारी चीजें मिलके इस मैक मिनी को स्पेशल बना देती हैं बिकॉज इट पैक्स अ लॉट। एंड मुझे याद नहीं आता ऐसा कभी पहले हिस्ट्री में हुआ हो तो, बिकॉज रेयरली ऐसा होता है। यू नो जब एप्पल ने अपना मैक मिनी लॉन्च किया था विद द M1 चिप, द प्राइस वॉज 64,900 रुपीज बेस वेरिएंट के लिए, और इस बार विद दिस मैक मिनी जहां पे नई M2 चिप है, प्राइसिंग नीचे गई है और अभी द स्टार्टिंग प्राइस इज 59,900 रुपीज, विच मेक्स आई मीन एन अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी डील अगर हम बात करते हैं इसकी। और स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट, 49,900 रुपीज फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया, जहां पे एप्पल फॉर एजुकेशन में आप जाके शॉप कर सकते हैं। एंड गाइज एट दिस प्राइस, आई मीन विदाउट अ सेकेंड थॉट आई वुड से द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मैक। इस प्राइस पे जो परफॉर्मेंस मिल रही है भाई उसका तो कोई आप कंपैरिजन छोड़ ही दो। आपको साथ में क्या करना है, सी आई मीन इफ यू रियली वांट टू अप योर गेम तो आप ये वाला एप्पल का कीबोर्ड यूज कर लो, दिस मैजिक कीबोर्ड विद द नंबर पैड जहां पे टच आईडी भी है, ट्रैक पैड यूज कर सकते हो, मैजिक माउस यूज कर सकते हो, एप्पल का ये स्टूडियो डिस्प्ले हमारे पास में आप ये यूज कर सकते हो। बट इफ यू आर ऑन अ बजट तो 50,000 60,000 का आप ये ले लो, एक 24 इंच का आपने मॉनिटर लगा लिया है, बेसिक कीबोर्ड माउस का आपने सेटअप कंप्लीट कर लिया एंड यू आर डन, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आप कितने कम बजट में कितनी अच्छी मशीन तैयार कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट जो हम अक्सर करते हैं कई बार व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग, और जहां पे ऐसा होता है कि भाई हमको ऑन द गो एडिट करना पड़ेगा, अपना मैक खोलते हैं और वो मैक स्टूडियो है या मिनी है जो भी है, डालते हैं बैग में, कीबोर्ड माउस लिया, ट्रैवल कर लिया, होटल रूम में टीवी को लगाया HDMI के साथ में और बन गया काम। तो आई मीन इफ यू रियली वांट टू डू दैट, वो भी एक ऑप्शन है। एंड मेरे ख्याल से दिस मैक इज वेरी स्पेशल। मुझे पता है वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं भैया स्टोरेज तो 256 GB है, इसमें हम कैसे करेंगे, एडिटिंग क्या होगा। तो गाइज देखो 2 ऑप्शंस हैं, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो देखिए एक चीज है ही, बट मैं आपको रेकमेंड करता हूं समथिंग लाइक दिस, एक पोर्टेबल SSD 1 TB 2 TB 500 GB जो आपका मन कर ले सकते हो। काफी अफोर्डेबल रहती है भाई, ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, मतलब 8-10 हज़ार में आपको 1 TB तक की स्टोरेज मिल जाती है। एंड दिस इज पोर्टेबल, आप सारे एडिटिंग अपने इसमें कर सकते हो।
पोर्ट्स की पीछे कुछ कमी नहीं है, इतना अच्छा आपको पूरा आईओ वाला सिस्टम मिल जाता है। अगर आप M2 Pro चिप लेंगे तो पीछे आपको 4 थंडरबोल्ट मिल जाएंगे। तो आई मीन पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, और विद दिस काइंड ऑफ अ ड्राइव आप अपना सारा फुटेज इसमें डंप करो, इसके थ्रू सीधा एडिट करो, तो काफी इजी लाइव बन सकती है। इतना एक तो पहली बात तो साइज देखो ना यार इसका, मतलब बड़े बड़े वो जो आप एक अगर कस्टम मेड जाओगे पीसी पे, वो कैबिनेट्स ये वो, मतलब वो मजा नहीं मिलेगा, वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिल पाएगी उस बजट में। 5 लाख का बना लो फिर तो मिल जाएगी, लेकिन 80-90 हजार में इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड वर्सेटाइल हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप सिस्टम, मेरे ख्याल से दिस इज अ नो ब्रेनर। एंड स्पेशली इफ यू वांट टू ट्राई आउट मैक, काफी लोगों के पास में ऑलरेडी आईफोन्स हैं या बाकी और कुछ डिवाइसेस हैं जहां पे दे वुड वांट टू गेट इन द इकोसिस्टम, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक यार आई वुड रैप इट सेइंग कि भाई एप्पल सरप्राइज मी विद दिस वन। एप्पल ने पूरा तगड़ा सरप्राइज दे दिया है इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस भी कम कर दिया, परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है, नई नई चीजें आ गई हैं। तो दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये लगा लो अपने हॉस्टल रूम में और भैया मजे करो बाद में।